अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का इंट्रॉपी। इंट्रॉपी हमारे पास क्या होती है? इंट्रॉपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर होता है या हमारे पास जो बिगाड़ हम जिसे कह सकते हैं बिगाड़ पैदा होता है सिस्टम में, वो हमारे पास इंट्रॉपी होती है। या अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के लिए जो अनअवेलेबिलिटी होती है हीट की या एनर्जी की, वो हमारे पास इंट्रॉपी शो करती है। इंट्रॉपी का यूनिट हमारे पास क्या होता है? जॉल फी केल्विन। जॉल फी केल्विन इसमें मेजर किया जाता है। इंट्रॉपी किसी भी सिस्टम में ऐसी हीट का बिगाड़ होता है जो कि हमारे पास ज़ाया हो रही होती है, या कोई भी हीट जो होती है या कोई भी जो सिस्टम है वो मोर एफिशिएंट नहीं होता, तो उसमें इंट्रॉपी इज़ मैक्सिमम, उसमें मैक्सिमम होती है। एक्सप्लेनेशन करें तो द कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉपी वाज इंट्रोड्यूस टू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय Rodolph Clausius in 1856 a given quantitative base for the law सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के लिए इन्होंने एक क्लासियस ने एक स्टेटमेंट भी दी थी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ द लॉ ऑफ एनर्जी है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? इज़ द लॉ ऑफ इंट्रॉपी है। यानी कि इंट्रॉपी यही था ना कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जिसमें हम जो है कोई सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। Every process take place in nature, whether it is mechanical, electrical, chemical or biological, must need proceed conformly with two laws, दो laws के, यानी कि यही दो laws जो थर्मोडायनामिक्स के हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन इंट्रॉपी। इंट्रॉपी के लिए हमारे पास इफ द सिस्टम अंडरगोज रिवर्सिबल प्रोसेस, इट अब्जॉर्ब अ क्वांटिटी ऑफ हीट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। द चेंज इन इंट्रॉपी, इंट्रॉपी को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास क्या होगी? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यानी हीट जितनी अब्जॉर्ब हो रही है बाय टेम्परेचर से वो हमारे पास क्या होगी? इंट्रॉपी के इक्वल होगी। और तो शो डैट, हमें एक प्रूव आता है कि क्वेश्चन आता है, शो डैट इंट्रॉपी इज़ पॉजिटिव व्हेन हीट इज़ एडेड एंड नेगेटिव हीट इज़ रिमूव्ड। यानी हीट अगर आएगी, हीट एडेड होगी तो इंट्रॉपी मैक्सिमम होगी, और हीट अगर जाएगी या रिमूव होगी तो हीट जो इंट्रॉपी है वो जो नेगेटिव होगी। सपोज हीट जो है फ्लो फ्रॉम अ रेजरवायर एट टेम्परेचर T1 थ्रू अ कंडक्टिंग रॉड रेजरवायर एट टेम्परेचर T2, सो T1 ग्रेटर दैन T2। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रेजरवायर एट टेम्परेचर T1 इक्वल टू Q ओवर T1, यानी कि टेम्परेचर रेजरवायर है और T2 के लिए Q ओवर T2। ये हमारे पास हीट सेम रहेगी लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो चेंज होता रहेगा। तो हमारे पास अगर T1 ग्रेटर दैन T2 है तो इन दोनों के वैल्यूज पुट करें तो Q ओवर T2 ग्रेटर दैन आएगा T2, यानी कि हमारे पास नेट हीट एंट्रोपी जो है Q ओवर T2 माइनस Q ओवर T1 इज़ पॉजिटिव होगा। इट फॉलोज दैट ऑल नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वेयर हीट फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर देयर इज ऑलवेज अ नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी जहाँ पर भी हमारे पास अगर इंट्रोपी में इंक्रीज तब आएगा जब हीट जो होगी वो हमारे पास मैक्सिमम से आगे की तरफ जाएगी, या हीट जो होगी वो इंक्रीज होगी। कह रहा है टू प्रूव इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, यानी प्रूव करना है कि टेम्परेचर में इजाफा अगर होगा तो इंट्रॉपी में भी इजाफा होगा, या इंट्रॉपी में भी चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा डिसऑर्डर में। कह रहा है इट इज़ ऑब्जर्व डैट नेचुरल प्रोसेस टेंड टू प्रोसीड टुवर्ड्स स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर, यानी नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो ग्रेटर डिसऑर्डर में चल जा रहे होते हैं। दस देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन इंट्रॉपी एंड मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, यानी इंट्रॉपी और मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर में एक बाकायदा रिलेशन पाया जाता है। देन हमारे पास क्या है? एग्जांपल्स हमारे पास कैसे हैं कि व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर बॉडी टू कोल्ड टेम्परेचर बॉडी देन डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम इंक्रीज। डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज मॉलिक्यूल आर इनिशियली सॉर्ट आउट इन हॉटर एंड कोलर रीजन, यानी कि हॉटर से कोलर की तरफ जा रहे थे तो हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाते हैं। दिस ऑर्डर इज लॉस्ट व्हेन द सिस्टम कम्स टू थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम जब इक्वल टेम्परेचर हो जाता है तब हमारे पास क्या हो जाता है? ये दोनों जो सिस्टम होते हैं ये हमारे पास लॉस्ट जो ऑर्डर इज लॉस्ट ख़त्म हो जाता है जब थर्मल इक्विलिब्रियम गेन हो जाता है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इंक्रीज इट्स डिसऑर्डर, अगर एक्सपेंड कर दिया जाए गैस को तो डिसऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा बिकॉज मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर रैंडमनेस ऑफ पोजीशन आफ्टर एक्सपेंशन देन बिफोर, यानी कि अब उनकी रैंडम जो होगी वो, यानी कि उनका फैलाव जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पोजीशन बहुत दूर दूर चला जाएंगे, तो इसलिए इंट्रॉपी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रॉपी क्या है हमारे पास?
दिस लास्ट स्टेट दैट ओनली दोज प्रोसेसेस आर प्रोबेबल फॉर विच एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कौन कौन से हैं जी हमारे पास, दोज प्रोसेस आर प्रोबेबल यानी कि जो कि हमारे पास गालबन यकीनन यानी कि ऐसे प्रोसेस हों जो हमारे पास एंट्रोपी सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और यानी कि रिमेन इंक्रीज और कांस्टेंट रहे। तो हमारा द प्रोसेस फॉर विच एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इज रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और वेयर इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास इंक्रीज होता है। यानी दो कौन कौन से हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि वापस जो होता है कोई भी सिस्टम का या कोई भी हीट जो एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, चली जाती है बिटवीन कोल्ड टू हॉट बॉडी, तो हमारे पास वो वापस नहीं आती। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल बयान कर रहा है कि कंसिडर बॉक्स ले लें, उसमें वाइट और रेड बाल्स को हमारे पास अरेंज में रख दें। अब उन अरेंजमेंट को कैसे जी उसको डिस्टॉर्डर यानी कि बंद कर दें, उस डब्बे को तेज़ी से हिलाएं, तो क्या होगा, शेक करेंगे तो डिसऑर्डर विल बी गोन इंक्रीजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जो होगी बाल जो होंगी वो मिक्स हो जाएंगी, रेड बाल वाइट में, वाइट रेड में, यानी अरेंजमेंट जो होगी वो मिक्सर हो जाएगी। द इनिशियल ऑर्डर कैन नेवर बी डिस्टॉर्ड रिस्टोर्ड बाय द रिपीटिंग द शेकिंग प्रोसेस। यानी अगर हम जितना मर्जी उसको हिलाते रहें तो वो पहले वाली हालत जो हमने उनको अरेंज करके रखा था वो वापस वैसी हालत में नहीं आएगी। तो ये हमारे पास इंट्रोपी की एक यानी कि एक हालत है। यार अगर दो टैंक लें, ईच कंटेनिंग 500 kg ऑफ वाटर, टैंक 90 डिग्री सेल्सियस एट 90 degree Celsius and other is 10 degree Celsius. If we mix water in a bigger tank, then 100 kg of water 50 degree Celsius, we cannot operate a heat engine with one heat reservoir. So process of mixing increase availability of heat. मिक्सिंग यानी कि मिक्स करें, अगर हम बहुत कोई भी चीज़ मिक्स करें तो हमारे पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये था हमारे पास इंट्रोपी की डेफिनेशन, इंट्रोपी का रिलेशन हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप जो है वेल एजुकेट होते रहें।